हमारा रहना हुआ। और मैं अपनी कहानी बताऊं क्योंकि स्टोरी बताना बहुत जरूरी होता है। कितनी हमारी बहनें कितने भाई पहली बार आए हैं, काफी हमारे भाई बहन नए हैं, तो जबरदस्त ताली होनी चाहिए आज के मेहमान। आप सभी हमारी बहनें हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं और कुछ सपना बनाते हैं, उसी हिसाब से पढ़ते हैं ना कि मुझे क्या, वो डिसीजन हम लेते हैं कि नहीं। ऐसे गांव आप सभी जानते हैं कि नौपड़वा है कि नहीं, यही या आपके जस्ट के बगल के नौपड़वा के रहने वाले हैं। और एक किसान की बेटी थी। हमारे घर कोई सरकारी नौकरी नहीं करने वाला है। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे भाई भी किसान थे, हमारे छोटे भाई बॉम्बे में रहते थे। 4 बहनों में और 2 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। पढ़ाई का इतना शौक था कि मैं पढ़ करके कुछ बनूंगी। मेरे अंदर से सपना बचपन से ही था कि मैं पढ़ करके कुछ बनूंगी। लेकिन डिसीजन मैंने तब लिया कि मैं टीचर बनूंगी जब मैं अपने गांव के जस्ट रोड के किनारे मेरा घर था और वहाँ कुछ ऐसी बहनें जाती थी पढ़ाने के लिए, तो मैं देखती थी कि वहाँ मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है महिलाओं को, कि जब वो जाती थी तो लोग बड़ा प्यार से बुलाते थे, बहुत मान सम्मान देते थे। तो मुझे लगा कि ये टीचर हैं और ये भी पढ़ करके टीचर बनी है, इसमें मान सम्मान है, तो मैं भी अपना एक ही लक्ष्य बनाऊंगी कि मुझे टीचर बनना है क्योंकि इसमें मान सम्मान मिलता है। तो वहीं से मेरा क्लियर हो गया कि मैं अब पढ़ करके क्या बनूंगी, एक टीचर बनूंगी। क्योंकि मेरे घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं था। तो मैं जब पढ़ाई करती थी कक्षा 5 में, तो मेरे भैया बहुत सख्त रहते थे, हम लोग उनको बहुत डरते थे। उन्होंने यही बोला था कि अगर तुम पढ़ोगी, सही से पढ़ोगी, कभी फेल नहीं होगी। मेरे पास उस तरीके से पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा चाहे जितना पढ़ोगी। और मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं नंबर में भी कभी कम नहीं आऊंगी, लेकिन पढ़ाई मैं करती रहूंगी। और मैं करती गई पढ़ाई। मैं आपको बताऊं कि आज आप सभी लोग गांव से हैं, मैं भी एक गांव से हूँ, अब तो शहर में रहने लगी हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गांव में कितना काम रहता है। और मैं नानी के यहाँ रहती थी, कोई हमारा वहाँ हमारे मामा नहीं थे, वहाँ नवासा मिला था। तो वहाँ मुझे क्या था कि खेत का भी काम करना। अभी देखिए, अभी हमारी जो बच्चियां पढ़ाई करती हैं तो यही बोलती हैं ना कि हम पढ़ेंगे कैसे, आप काम कराओगी। लेकिन मैं खेत का भी काम करती थी, जानवरों को भी देखती थी। लेकिन अंदर से एक जुनून था कि चाहे रात को पढ़ें, चाहे किसी तरीके से पढ़ें, पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। नंबर हमारा अगर कम आएगा तो भैया पढ़ाएंगे नहीं, ये अंदर से डर भी था और अंदर से जुनून भी था कि मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है। लेकिन पढ़ाई होते गई और जौनपुर अभी जब बीए हुआ, आप सोचिए कि मैं नौपड़वा से चल कर बक्सा थाना तक पैदल आती थी, फिर वहां से गाड़ी पकड़ करके फिर बदलापुर पड़ाव पे आती थी, फिर वहां से राज कॉलेज पैदल जाती थी। कितना चलना पड़ता था, और घर का सारा काम। और लोग बोलते हैं ना कि कैसे कर पाएंगे। अभी जब अजान होता है, सुबह का जब अजान होता है, उस समय मैं रोटी बनाया करती थी, दाल चावल सब्जी बना दिया करती थी, लालटेन जला करके। ये मेरी कहानी रियल है कि नानी हमारी बूढ़ी है, पिताजी हैं, अगर हम काम करने में ही फंसे रहेंगे तो हम क्लास कब ले पाएंगे। इस तरीके से हमने पढ़ाई को किया और बीए हुआ, फिर फाइनल हुआ, एमए फर्स्ट ईयर हुआ। तभी हमारी बात शादी के लिए इनके घर चर्चा होने लगी। जब इनके घर चर्चा होने लगी शादी के लिए, मैंने विरोध किया, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि जो हमारी बगल की भाभी लोग आती हैं वो क्या करती हैं, ससुराल में अपना हर काम करने के बाद तब पढ़ाई कर रही या कुछ भी, क्योंकि उनको पहले परिवार को देखना होता है। सही है गलत? जो फ्रीडम मायके में रहता है वो ससुराल में नहीं होता है, आप चाह कर भी नहीं कर सकती हैं। तो यही चीज मेरे अंदर था। मैंने बोला कि नहीं, अभी शादी मत करिए, मुझे बीएड करा दीजिए। लेकिन किसी को मंजूर नहीं हुआ कि यही होता है, हम आप अपने माँ बाप के बोझ होते हैं कि शादी कर दें हम फ्री हो जाएं। वही सेम कंडीशन मेरी भी थी। और फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर में मेरी शादी इनके घर होती है। और 2004 में जब देखे तो ये पढ़े लिखे थे और इनका परिवार भी पढ़ा लिखा था, शिक्षित थे, तो बड़ी खुशी मिली कि चलिए कम से कम हमारी पढ़ाई इनके समझ में आएगी, परिवार के समझ में आएगी कि ये टीचर बनना चाहती है तो इसको बना ही दूंगा। लेकिन बीएड किए, टेट सुपर टेट निकला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो मेरे बच्ची हुई 2006 में,
जब बच्ची हो गई तो वो ऑपरेशन से होती है। अब हमारी जितनी बहनें हैं समझ सकती हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता है कि नहीं। तो धीरे धीरे मेरा जो मेरी बीमारी धीरे धीरे गैस बनने लगी, ऑपरेशन के बाद कमजोरी लगने लगी, थकान लगने लगा, कमर में दर्द होने लगा, यानी अब धीरे धीरे मैं बीमारी की तरफ बढ़ने लगी। और इसके बाद 2010 में जा करके ये सिलसिला चलता रहा। आप सोचिए कि जब सेहत खराब हो गई तो आपको नौकरी समझ में आएगा? नहीं। अब तो यही होता है कि किसी तरीके से मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, लेकिन अंदर इतना कठिन परिश्रम से किस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई को किया है, आज वो पढ़ाई मेरी धरी की धरी जो डिग्री हमने लिया वो हमारे बॉक्स में रखी है। तकलीफ होता है कि नहीं? जब मेरी सहेलियां निकल करके टीचर बनी और फोन हो गई, क्या मैं आपको बताऊं कि मैं कमजोर नहीं थी। तो मेरा जब भी रिजल्ट आता था, अभी हम हाई स्कूल का बताएं कि 86% उस समय का था मेरा नंबर भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम किसी में नहीं, काम में भी तेज थे, गाने में भी तेज थे, दौड़ने में भी थे, हर कुछ में भाग लेते थे। इसीलिए किसी को कोई हमारे परिवार वाले मना नहीं किए, क्योंकि इसका शौक है और ये पढ़ भी रही है, हर कुछ कर भी रही है। तो जब यहाँ से हमने देखा कि जब हमारी सेहत ये हो गई, मैं इनसे भी कहती थी कि क्या करूं, आज मैं टीचर नहीं बनी। सिर्फ मुझे यही लगता था कि मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है, जिस गांव से मैं जाऊंगी जब तो लोग यही बोलेंगे कि इनकी बहन टीचर है, इनकी बेटी टीचर है, सिर्फ नाम के लिए। और बाकी ससुराल में जब जाऊंगी तो पति के नाम से, ससुर जी के नाम से यही लोग जानेंगे कि ये टीचर हैं। यही मेरे मान सम्मान के लिए मैं इतना मर रही थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो ईश्वर को मंजूर नहीं था। और मंजूर तो बहुत अच्छा था। थैंक्स करते हैं अपने आप को, थैंक्स करते हैं दातु डॉक्टर लीम सर को, थैंक्स करते हैं गुरु जी लोग को कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिए हैं। हमारे पास हमारे हस्बैंड बदायूं रहते थे और वहाँ हमारे गुरु जी जाते थे वहाँ, तब मैं डिएक्शन को मानती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब और हमारे हस्बैंड को हाई बीपी हुई, प्रोडक्ट घर में आया, यूज की, और यूज करने के बाद जब अच्छा रिजल्ट मिला तो भी मैं डिएक्शन को मानती नहीं थी। लेकिन ये जरूर कसक होता था कि क्या बताऊं, आज मैं पढ़ करके बेरोजगार महिला हो गई, आज मैं घर में बैठ गई, जो मैं चाहती नहीं थी। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मुझे बीमारी भी हो गई। अपने बीमारी को भी धन्यवाद करते हैं, अगर बीमारी नहीं होती तो शायद हम डिएक्शन को मानते नहीं। जबरदस्त बजा लीजिए आप सभी। सुल्तानपुर आना होता है, आते हैं और हस्बैंड बोलते हैं कि डिएक्शन को लोगों को बताओ, क्योंकि ये समझ चुके थे, काफी कंपनी में ये काम कर चुके थे, इनका पैसा कहीं न कहीं बहुत खराब हो गया, डूब चुका था, इनको विश्वास नहीं था। लेकिन जब डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज किए, इनको रिजल्ट मिला और मुझे रिजल्ट मिला, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, तब इनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। ये मीटिंग अटेंड करने लगे सर जी के द्वारा, और मीटिंग में ये जानकारी मिलने लगी कि यहाँ से देश विदेश यात्राएं मिलती हैं, यहाँ से पैसा मिलता है, यहाँ से मान सम्मान मिलता है, यहाँ से आप अपना मनचाहा पैसा कमा सकती हैं। तो ये सारी बातें जब इनको जानकारी हुई तो मुझे बताने लगे कि ये चीज सुमन तुम भी लोगों को बताओ। तो बात आता है ना कि हम लोगों को क्यों बताएं, क्योंकि हमें आपको शर्म आता है ना कि कैसे बताएं, इतना पढ़ लिख करके, और हम ये चाय पेस्ट साबुन बेचेंगे, ये मन में आता है कि नहीं? ऐसे ही मुझे भी आता था, मैं किसी को नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताती थी। और मेरे हस्बैंड, गुरु वही होता है ना कि आपको कहाँ ले जा करके, कहाँ आपको समझ में आएगा, वो उनको पता होता है। ये मुझे ले जा करके मीटिंग में बैठाने लगे, जैसे आज आप सभी लोग बैठे हैं। और मीटिंग में बैठने के बाद ऐसी ऐसी बहनों को हमने देखा कि जो बिना पढ़ी, जो अंगूठा टेक, आज जो मान सम्मान मुझे मिल रहा था वही मान सम्मान उनको भी मिल रहा था। यस, जबरदस्त पढ़ाई है जो एमए बीएड है। और जो आज मैं माइक पकड़ के बात कर रही हूँ, ये महिलाएं हमारी बात कर रही थी और मैं माइक भी नहीं पकड़ पाती थी। पढ़ाई तो डिग्री लिए थे, एमए बीएड, बड़ा पैसा खर्च किए थे, लेकिन एक माइक पकड़ने की औकात नहीं होती थी। आप सोचिए। फिर वहां हमने देखा कि ऐसी ऐसी बहनें हैं, और फिर हमने देखा कि सर भी, और आज मैम भी, ऋतु मैम है ना, कि आज वो क्या बोलती हैं, पूर्वांचल की आन बान शान बोली जाती हैं।
आज एक महिला है, उन्होंने भी वकालत करने के लिए पढ़ाई किया, लेकिन वो भी एक बेरोजगार महिला और डिएक्शन में हर साल विदेश यात्री। तो ये सारा चीज देख करके मेरे मन में आया कि वाकई में मैं भी इनके साथ करूंगी, क्योंकि ये बताते थे कि आज 76% महिलाएं सफल हैं कि नहीं सफल हैं। यस। तो हमने इनका साथ देना शुरू किया कि नहीं ठीक है, मैं चलूंगी। जब कोई जाता है फील्ड से पहले मीटिंग में, तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही जब हम बात सुने वहां, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, कि मैं अब बहुत अच्छा काम कर लूंगी, ये तो बहुत सरल काम है, कहते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से काम कर लूंगी, क्योंकि आज ताली होनी चाहिए जबरदस्त हमारे आध्यात्मिक जड़ के लिए। कितना फील्ड में चैलेंज आते हैं आपको, क्योंकि हमारी बहनें हैं फील्ड में निकलती होंगी, तमाम चैलेंज आते होंगे। तो मैं इनसे फिर धीरे धीरे निकलने लगी, और जब किसी को बताती थी, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, लेकिन एक प्रोडक्ट निकलता नहीं था मुझसे, और मुझे लगता था कि मैं बता नहीं पाऊंगी। जिस जोश जुनून से मैं निकल रही हूँ, और कोई यही बोल देता है कि का बहनी कब से तू डॉक्टराइन बन गई हो, बोलते हैं कि नहीं। अभी तो आप घर में थी, आज डॉक्टराइन बन गई। चाय बेचती हैं क्या, किसी कंपनी में काम करती हैं क्या, जोड़ने का काम करती हैं क्या। आप सोचिए आप पे क्या बीतेगा। यही तो होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, सोचिए कि हमारी इज्जत जा रही है। लेकिन मैं जब देखी कि ये तो दुनिया, आज डिएक्शन को हटा लीजिए, कहीं आप बाहर निकलेंगी, कोई छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ता है क्या? नहीं। अच्छा काम करेंगी तो भी बोलेगा, गलत काम करेंगी तो भी बोलेगा। और वाकई में डिएक्शन में ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारी रत्ना मैम इस दुनिया में नहीं है। जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आने वाली आज हम सभी की गुरु माँ वही है कि नहीं। आज अगर अपनी डॉक्टरी को छोड़ करके, क्या उनको चैलेंज नहीं मिला होगा, वो किसी को बताई होंगी, उनको नहीं बोला गया होगा। तो ये सारी बातें मैं समझ करके मैं लोगों को बताना शुरू की, और आज एक दिन होता था बताने के बाद कोई मानता नहीं था, और आज समझ लीजिए कि महिलाओं की इतनी भीड़ है। हमारी जैसी कई ऐसे बहनें तैयार हो गई हैं जो मीटिंग देती हैं, जो डिएक्शन में काम करने के लिए, अपने सपने के लिए उतर चुकी हैं। आप सोचिए मानी कि नहीं मानी। तो आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, सबसे ज्यादा कि जो हमारे पास गैनोडर्मा है। हमारी ये कहानी थी, आज ये गैनोडर्मा है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है। और एक समय होता था कि आप सोचिए कि अभी हम 40-45 साल पहले की बात करें, तो हमने बताया ना कि मुझे कितना कहा गया कि आप पढ़ोगी, सही से पढ़ोगी पढ़ाएंगे, आप नंबर अच्छा लाओगी तो पढ़ाएंगे। और उस समय जब लोग पढ़ने के लिए तैयार होते थे, तो माँ बाप यही बोलते थे कि आप इस घर की चार दीवारी में रहो, आपको कुछ बाहर निकलना नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। पहले के जमाने में तो लोग बोलते थे का डॉक्टर बनबू, का दरोगा बनबू का। मेरी नानी बोलती थी मुझे, कितना पढ़े से दरोगा बन जाएंगे। हम कहे नहीं, ऐसा था कि उनको बाहर निकलने नहीं देते थे, उनको नौकरी करने के लिए नहीं कहा जाता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। और आज परिवर्तन देख लीजिए, आज कोई महिला घर में बैठ रही है नहीं। बोलते थे ना कि आदमी लोग काम करेंगे, आप लोग घर में काम करिए, आप लोग घर के। लेकिन आज देखिए कैसा परिवर्तन हुआ। बीमारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी। आज वही लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं करोगी तो कैसे घर परिवार चलेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर नहीं बोलते तो हम आप निकलते बाहर नहीं, आराम से फैन चला करके, कूलर चला के बैठते कि नहीं बैठते। तो आज बीमारी भी बढ़ रही है, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो हमारे डॉक्टर लिन सर ने, जबरदस्त ताली होनी चाहिए,